हमें यह दिखाई नहीं देता कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है। हमें यह भी दिखाई नहीं देता कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। हमें यह भी दिखाई नहीं देता कि हमारे देश में प्रति मिनट 11 बच्चे महज भुखमरी से मर जाते हैं। पर आपको इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बस अपने पसंदीदा नेताओं की वाहवाही करना है, उनका गुणगान करना है। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि मैं किसी विशेष पार्टी को यह नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदार हर पार्टी है और लगभग हर नेता है। अच्छा, कोई आपको अंधा कहे तो आपको कैसा लगेगा? आप गुस्सा हो जाएं या फिर मुझ पर हंसने लगेंगे। पर सच यही है कि हम सभी अंधा हो चुके हैं और हम सभी को अंधा बनाने में हमारे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और इस योगदान के लिए हम सभी नेताओं का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम अपने नेताओं की गुलामी करते करते इतने अंधे हो चुके हैं कि हम अपने नेताओं को खुश करने के लिए अपने जमीनी मुद्दों पर बात ही नहीं करते। हमें यह दिखाई नहीं देता कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है। हमें यह भी दिखाई नहीं देता कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। हमें यह भी दिखाई नहीं देता कि हमारे देश में प्रति मिनट 11 बच्चे महज भुखमरी से मर जाते हैं। पर आपको इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बस अपने पसंदीदा नेताओं की वाहवाही करना है, उनका गुणगान करना है। एक और बात का ध्यान रखिएगा कि मैं किसी विशेष पार्टी को यह नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदार हर पार्टी है और लगभग हर नेता है। तो अब नमस्कार, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट का खास कार्यक्रम बेबाक बोल देख रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजादी के लगभग 74 साल बाद भी हमारे देश में कुपोषण कम नहीं हुआ है। और उससे भी बड़ी बात यह कि अगर राज्यों के हिसाब से बात की जाए तो बिहार जैसे पिछड़े राज्य को पीछे छोड़ उत्तर प्रदेश कुपोषण के मामले में नंबर 1 पर है। लेकिन आपको इन सब बातों से क्या फर्क पड़ेगा? आपको ये बात सब क्यों दिखाई देगा? क्योंकि आप तो अंधे हो चुके हैं। अब ये जान लीजिए कि इस समय मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें राज्यसभा में कुपोषित बच्चों को लेकर एक अहम जानकारी दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि देश में 9,30,000 से अधिक गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 4 लाख बच्चे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि ICDS-RRS पोर्टल पर 30 नवंबर 2020 के अनुसार देश में करीब 9,30,000 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। वैसे ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं, पर हकीकत में यह इससे भी ज्यादा भयावह है। और अगर मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो अपने गांव में जाके देख लीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है। अब सवाल यह भी है कि 70 साल में कुपोषण के नाम पर अरबों रुपए कहां खर्च हुए हैं और उनका क्या परिणाम निकला है। यही ना कि आज भी आपका प्रदेश नंबर 1 पर है। एक और बात, जिम्मेदार सिर्फ एक नहीं है, इन अरबों रुपए को बर्बाद करने में कई अधिकारी लिप्त हैं। धन्यवाद।